अब तक आप लोगों को गूगल के न्यू इमेज जनरेशन मॉडल नैनो बनाना का अच्छे से आइडिया हो गया होगा। आप इससे अपनी सिनेमैटिक पिक्चर्स, पोर्ट्रेट्स और काफी सारी चीजें और जनरेट करवाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को नैनो बनाना का फुल पोटेंशियल का आइडिया ही नहीं है। बिकॉज नैनो बनाना को यूज करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट राइटिंग आनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको मैं 3 ऐसी प्रॉम्प्ट बताऊंगा नैनो बनाना की, जिसको यूज करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, और साथ अगर आप अपनी फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और साथ ऑनलाइन अर्निंग भी शुरू कर सकते हैं। और अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफीर मिर्जा है और मैं पिछले 7 सालों से डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। एंड ओवर दीस पास्ट 7 years आई हैव हेल्प्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स विद देयर ब्रांड ग्रोथ एंड सेल, spending well over 1 year for my clients in different businesses. तो ये था मेरा शॉर्ट सा इंट्रो, बिकॉज मैंने आपको तसल्ली देनी थी कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग। अच्छा, आपको नैनो बनाना की प्रॉम्प्ट बताने से पहले आपको बता दूं कि आपने इसको यूज किस तरह करना है। तो आपने सबसे पहले आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे आके लिखना है गूगल AI स्टूडियो। उसके बाद जो आपके पास फर्स्ट लिंक आएगा उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इस तरह का आपके पास एक डैशबोर्ड खुल जाएगा और यहाँ पे आपके पास एक गेट स्टार्टेड का बटन आ रहा होगा, लेकिन इस वक्त आपकी स्क्रीन पे मेरा फेस आ रहा होगा, उसके पीछे गेट स्टार्टेड का बटन होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और आप इस तरह की डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे चैट में जाना है और यहाँ पे नैनो बनाना को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट देखकर आप कोई इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारी पहली नैनो बनाना की प्रॉम्प्ट क्या है। अच्छा, आपको भी पता है कि इंटीरियर डिजाइनिंग कितनी एक्सपेंसिव हो जाती है। आपको एक इंटीरियर डिजाइनर बुलाना पड़ता है, उसको पे करना पड़ता है, फिर जाके आपको एक 3D रेंडर मिलता है, एक इमेज मिलती है जो आप चाह रहे होते हैं उस एरिया के लिए। तो अब नैनो बनाना से वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैंने एक अपार्टमेंट की पिक्चर ली हुई, एक रूम की पिक्चर ली हुई है। ये रूम है और इसके अंदर मतलब कि कोई फर्नीचर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अब मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आपका ही रूम है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने डेकोरेशन करनी है, फर्नीचर ला के रखना है, कौन सा रखना है वो भी हम इसमें नैनो बनाना को बता सकते हैं और उसमें कर सकते हैं। लेकिन शुरू में मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। एक बहुत सिंपल सी मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया है, बी ए इंटीरियर डिज़ाइनर एंड प्लेस मॉडर्न फर्नीचर इन द रूम। तो इसको हमने ये लिखकर हमने और इसकी आपकी जो बेडरूम जो भी आपने जिसका इंटीरियर डिज़ाइन बनवाना है उसकी पिक्चर अपलोड करनी है और रन पे क्लिक कर देना है। हाँ जी, देखें इसने माशाल्लाह बड़ी एक अच्छी इमेज बना के दी है हमें। मॉडर्न डिज़ाइन है, जिस तरह हमने प्रॉम्प्ट दी थी उसको मॉडर्न डिज़ाइन से एक फर्नीचर का इसने जो है प्लेस कर दी उसी अपार्टमेंट में। कोई चीज़ चेंज नहीं की, जो आपके थे सीलिंग की डिज़ाइन थी सारी चीज़ें वही हैं। विंडो प्लेसमेंट भी उसी तरह की है, जो आपका पीछे बैकग्राउंड था विंडो से बाहर वो भी उसने सिंपल रखा है। और ये लेकिन काफ़ी मतलब कि मॉडर्न डिज़ाइन है। अब ये तो मतलब कि एक सिंपल हमने दे दी है, एक जेनेरिक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट थी। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इसको एक कह लें कि कोई थीम देनी है हमने, तो हम क्या करेंगे, हमने न्यू चैट में आना है, अपार्टमेंट की खाली इमेज या फिर रूम की खाली इमेज अपलोड करनी है और फिर उसको कहना है कि वही प्रॉम्प्ट देनी है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या करना है, हमने इसमें कहना है कि आप उसमें पाकिस्तानी टिपिकल पाकिस्तानी जो फर्नीचर होती है या फिर आप कोई भी जो थीम चाह रहे हैं उससे, फॉर एग्जांपल कोई वेडिंग थीम है, कोई उसमें कह लें कि कलर की थीम है, फर्नीचर स्टाइल की थीम है, तो वो भी आप उसे दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं टिपिकल पाकिस्तानी एक हाउस होल्ड की एक एग्जांपल ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि वही प्रॉम्प्ट है लेकिन प्लेस, तो मैंने इसको क्या प्रॉम्प्ट दिया, प्लेस टिपिकल पाकिस्तानी फर्नीचर, ठीक है। तो ये अभी थोड़ी देर में आपको एक जनरेट करके देगा। चलें जी, इसने अब ये एक और हमें टिपिकल जो पाकिस्तानी फर्नीचर होता है, रूम की डेकोर होता है, उस तरह उसने बना के दे दी है। अब ये मतलब कि मुझे तो ठीक नहीं लग रही। अगर तो मतलब कि इस तरह का आप डिज़ाइन चाह रहे होंगे तो आप मतलब आपको अच्छी लगेगी, लेकिन मुझे इस पिक्चर के अंदर बेड पसंद नहीं आ रहा। तो मैंने एक बेड डाउनलोड की हुई है। आप भी अगर आपके पास कोई बेड की पिक्चर हो तो आप उसको डाउनलोड करें और इसके साथ इसको अपलोड करके उससे कहें कि इसमें बेड वो रिप्लेस कर दो, तो वो कर लेते हैं अभी हम। मैंने ये पिक्चर डाउनलोड की हुई थी बेड की, ये मैं डाउनलोड करके रखी हुई थी और इसको मैं कहूँगा कि रिप्लेस। तो मैंने बस ये लिखा है कि जो मैंने पिक्चर अटैच की हुई है, रिप्लेस द बेड इन द पिक्चर विद द बेड आई हैव अटैच्ड, मतलब कि जो मैंने उसको पिक्चर दी है बैग की वो उस पिक्चर में रिप्लेस कर दी। तो रन कर देंगे इसको हम। इस तरह आप मतलब कि काफ़ी सारी और भी कर सकते हैं। अगर आपको लैंप्स चेंज करने हैं, आपने अपनी अलमारी चेंज करनी है, रग्स चेंज करने हैं, वॉल कलर चेंज करने, कर्टन चेंज करने, ये सारी चीज़ें नैनो बनाना आपको करके दे देगा। चलें जी, ये देखें उसने मतलब कि
वही बेड था, मतलब कि वही डिकोर था, सारी चीज़ें थी, रग भी इसी तरह है, कर्टन भी इसी तरह है, अलमारी भी इसी तरह ही है, लेकिन उसके अंदर जो हमने उसको बेड दिया था वो उसने चेंज कर दी है। सारी चीज़ें सिमिलर है, मतलब कि ये पावर है नैनो बनाना की। इससे आप मतलब कि इवन माइन्यूट डिटेल्स, अगर आपने ये लैंप चेंज करना है, ये वॉल चेंज करना है, ये वॉल चेंज करना है, ये भी चेंज कर देगा, ये लैंप भी चेंज कर देगा, कोई आपने अलमारी चेंज करनी, कुछ भी चेंज करना है तो वो इजीली हो जाएंगी। तो उसके बाद देखते हैं हमारी नेक्स्ट नैनो बनाना की प्रॉम्प्ट क्या है। लोगो डिज़ाइनिंग देखें यार, काफ़ी एक मुश्किल प्रोसेस होता है। आपको मतलब कि किसी डिज़ाइनर को हायर करना पड़ता है, उससे कहना पड़ता है कि यार मुझे एक कॉन्सेप्ट दो, फिर उसमें चेंजेस होती हैं, वो मतलब कि काफ़ी वीक्स लग जाते हैं, आपको समझ नहीं आती कि डिज़ाइन कौन सा आपको पसंद आ रहा है। तो वो प्रोसेस नैनो बनाना ने बहुत ही सिंपल कर दी है। अगर आपकी कोई कंपनी है, ब्रांड है, बिजनेस है, उसके लिए आप लोगो डिज़ाइन मल्टीपल उसकी मॉकअप्स जनरेट करवा सकते हैं, उसका 2D 3D मॉकअप जनरेट इजीली करवा सकते हैं। तो मैंने एक नैनो बनाना की पहले से प्रॉम्प्ट कॉपी की हुई थी, वो मैं यहाँ पे पेश कर दूंगा। उसमें मतलब कि काफ़ी डिटेल चीज़ें हैं, मतलब कि इसमें ये है कि इसमें 3 इमेजेस वो जनरेट करेगा नैनो बनाना एट अ टाइम, सिंगल टाइम में आपको 3 इमेजेस जनरेट करेगा। एक तो सिंपल लोगो होगी जिसमें आपका मतलब कि ब्रांड नेम होगा और उसके मतलब कि कोई इसमें स्लोगन होता है, कैच फ्रेज होता है, वो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद एक 3D मॉडल होगा, 3D मॉकअप होगा कि उसका जो आपको नज़र आता है ना एम्बोस्ड लोगो, वो चीज़ होगी। और थर्ड होगी ऑर्गेनिक प्लेसमेंट, मतलब कि उस लोगों को एक्चुअली वो प्लेस करके दिखाएगा कि यार ये एक्चुअल डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में कैसा लगेगा। तो ये मतलब कि एक प्रॉम्प्ट है, सिंपल ही प्रॉम्प्ट है। मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारी प्रॉम्प्ट दे दूंगा, आप बेफिक्र रहना। इसको आपने रन करनी है, देखते हैं। चलें जी, इसने मुझे लोगो बना के दे दी है। अब ये सिंपल सबसे पहले 2D मॉकअप होता है कि जिसमें आपको समझ आती है कि आपका लोगो है क्या, कलर स्कीम कैसी है, उसका टाइपोग्राफी क्या है, ये चीज़ें समझ आती थी। अब मेरा मतलब कि मार्केटिंग और जो एडवर्टाइजमेंट उसका बिजनेस होता है, मैंने उसका करवाया है। उसमें उसने माशाल्लाह से बड़ा अच्छा एक फ्लोई डिज़ाइन बनाया है और नीचे इसने स्लोगन लिख दी, डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट इमेज होगी। उसके बाद जो सेकंड इमेज मैंने बताई थी मॉकअप्स, मतलब कि उसमें बैनर बना दिए उसने कि हमारे वॉल बैनर कैसा लगेगा, उसके बाद बिजनेस कार्ड के ऊपर कैसा लगेगा और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कैसा लगेगा। ये मॉकअप्स होते हैं डिफरेंट, मतलब कि काफ़ी इसने अच्छी डिज़ाइन करके दी है। आप मतलब कि इसमें इसी प्रॉम्प्ट को दोबारा जनरेट करवाएंगे तो वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको दे देगा। तो वो मतलब कि जो 1-2 वीक्स का टाइम डिले आता था कि यार आपको डिज़ाइनर का देना पड़ता था, चेंजेस करवा के वापस लेके आनी पड़ती थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। आपको इंस्टेंटली 5-10 सेकंड में वो मिल गया। तो लास्ट हमारी इमेज है जो कि ऑर्गेनिक, मतलब कि प्लेसमेंट डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में, डिफरेंट सिनेरियोज में कैसा लगेगा, तो वो भी इसी प्रॉम्प्ट में आपको मिल जाएगी। तो ये प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बेफिक्र रहें। और मतलब कि इसमें मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इससे आप जस्ट लोगो जनरेट करवाएं, इससे आप मोनोग्राम्स वगैरह भी जनरेट करवा सकते हैं, आप इससे टाइपोग्राफी भी करवा सकते हैं, आप इसे मतलब काफ़ी क्रिएटिवली आप इसमें कर सकते हैं। सिर्फ जो प्रॉम्प्ट है उसको थोड़ा चेंज करना होगा आपने। प्रॉम्प्ट बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो अब देखते हैं कि हमारी थर्ड और फाइनल नैनो बनाना की प्रॉम्प्ट क्या है। अच्छा, अभी सर्दियों का सीज़न आ रहा है, तो मतलब कि जाहिर सी बात है आपको सर्दियों के कपड़े चाहिए होते हैं। तो आप मतलब कि मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मैं ऑनलाइन शॉपिंग जब करता हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि यार ये हुडी मैंने लेनी है, कोई स्वेट शर्ट लेनी है, तो ये मुझे मेरे पे पहन के कैसे लगेगी। तो वो ये चीज़ आप नैनो बनाना से ईजिली करवा सकते हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ जो सी भी आपको चीज़, हुडी है, फीमेल्स के लिए ड्रेस वगैरह होते हैं, जो भी ये जैकेट्स हैं, वो आपने उस ब्रांड स्टोर से डाउनलोड करनी है उसकी इमेज, और यहाँ पे अपनी एक इमेज डाल के उससे कहना है कि मुझे इस जैकेट, हुडी, जो भी चीज़ है उसके ऊपर शोकेस करवाओ, मतलब कि मुझे पहन के दिखाओ कैसी लग रही है। तो वो हम इस नैनो बनाना की प्रॉम्प्ट से इजीली कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें एक मतलब कि नॉर्मल बंदे की अपनी इमेज नहीं, लेकिन आप अपनी इमेज भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। एक लड़के की इमेज डाउनलोड की थी और उसको अपलोड की है। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक आर्टिकल कर सकते हैं, सिर्फ हुडी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार मैंने जीन्स ट्राई करनी है, मैंने कोई शलवार कमीज ट्राई करनी है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। इवन सन ग्लासेस भी करनी है तो वो भी आप एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर कर सकते हैं। हुडी भी आप एक ही प्रॉम्प्ट में कर सकते हैं, जीन्स भी कर सकते हैं और सन ग्लासेस भी कर सकते हैं, वॉचेस भी कर सकते हैं। कोई भी आपके पास चीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई कॉस्ट्यूम है, ठीक है, आपका कोई फंक्शन आ रहा है, आपने कोई कॉस्ट्यूम, बच्चे का कॉस्ट्यूम है, वो आपने चेक करना है कि कैसा लगेगा उसको पहना कर, वो अभी इजीली कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक हुडी, जीन्स और एक ग्लासेस की पिक्चर
सेव की हुई थी। तो मैं ये 3 चीज़ें इसको दूंगा और उसको कहूँगा कि ये तीनों चीज़ें मेरे पे पहना के चेक करो कि कैसी लगती है मुझे। तो वो मैं प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। तो सिंपल सी प्रॉम्प्ट है, मतलब कि इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मेक द पर्सन वियर द रेड हुडी, ब्लू जीन्स एंड द सनग्लासेस। सिंपल सी प्रॉम्प्ट है, इसको हम क्लिक कर देंगे रन पे। तो ये हमें तीनों जो हमने आर्टिकल्स दिए थे, आपकी इमेज होगी तो आप पे वो इम्प्लीमेंट आपको पहना के दिखाएगा, आपको एक पोर्ट्रे कर देगा कि यार अभी सर जी तो पहन के लगोगे कैसे। तो ये देखें जी, इसने हमें ये प्रॉम्प्ट दे दी है। इजीली आपने एक पिक्चर दी है, आपने डिफरेंट आर्टिकल्स दिए हैं, रेड हुडी है, ब्लू जीन्स और सनग्लासेस हैं, वो आपको पोर्ट्रे कर रहा है कि किस तरह लगेगी आपके ऊपर। शूज़ हैं, आप अपने ऊपर ट्राई कर सकते हैं कि आपके ऊपर वो शूज़ कैसे लगेंगे। ये सारी प्रॉम्प्ट आप इजीली अपने बिजनेसेस में यूज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि नैना बनाना को यूज करके आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी वीडियो का एक लिंक दिया हुआ है। उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं कि आप नैना बनाना को यूज करके ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हो। तो उस वीडियो को जाके लाजमी चेक करना अगर तो आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सीरियस हो। और लास्ट मंथ मैंने एक गिव अवे किया था जिसका विनर आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा। आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे मुझे कांटेक्ट करना है। और याद रहे, आपने उसी ईमेल के साथ कांटेक्ट करना जिसके साथ आपने मुझे कमेंट किया था, ताकि ये फेयर रहे। लास्ट में यही कि अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या फिर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।